1826 में चार्ल्स मेसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति भारत की पहली नागरिक सभ्यता मानी जाती है। परिपक्व सिंधु सभ्यता का केंद्र स्थल पंजाब और सिंध था, जिसका फैलाव पूर्व में यूपी के आलमगीरपुर तक, पश्चिम में पाकिस्तान के सूटकांगेडोर तक, उत्तर में जम्मू एंड कश्मीर के मरत और दक्षिण में महाराष्ट्र के दाइमाबाद तक था। उत्तर से बहती हिमालय से जन्मी नदियां, उनसे मिलने वाले पानी की सहजता और जमीन की सुपीकता मुख्य कारण था जो सिंधु सभ्यता का वसन उस क्षेत्र में हुआ। सिंधु नदी में आई बाढ़ और आर्यों का आक्रमण ये मुख्य कारण है जिससे संभवतः सिंधु सभ्यता का अंत हुआ। सिंधु सभ्यता अपनी नगर नियोजन, जल निकास प्रणाली, स्वच्छता और अन्न भंडारों का निर्माण पर दिए गए महत्व के लिए जानी जाती है। इन लोगों को घोड़े और लोहे की जानकारी नहीं थी। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत है अनाज रखने का कोठार। हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार है। प्रत्येक कोठार 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा है। मोहनजोदाड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है विशाल स्नानगृह। ये 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। दोनों सिरों से तल तक सीढ़ियां बनी हुई है। सिंधु सभ्यता का हड़प्पा शहर रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के तहत हुई थी। महत्वपूर्ण खोज में मनुष्य के शरीर की बनी मूर्तियां, अन्नागार और बैलगाड़ी मिली है। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, जिसकी खोज राघलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। वहां से विशाल स्नानगृह, अन्नागार, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति महादेव की मोहर, दाढ़े वाले मनुष्य के पत्थर की मूर्ति और बुने हुए कपड़े मिले हैं। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है, जिसकी खोज घोषधारा 1953 में हुई थी। वहाँ से अग्निवेदिकाएं, ऊंट की हड्डियां और लकड़ी का हल मिला है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, जिसकी खोज RSV द्वारा 1985 में की गई थी। वहाँ से जल निकास प्रबंधक और जल कुंड की महत्वपूर्ण खोज हुई है। लोथल, जो कि भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है, उसकी खोज R राव द्वारा 1953 में की गई थी। महत्वपूर्ण खोज में मानव निर्मित बंदरगाह, गोदीवाड़ा, चावल की भूसी, अग्निवेदिका, शतरंज का खेल, ये चीजें वहाँ से प्राप्त हुई है। सुतकोड्डा गुजरात में स्थित है, जिसकी खोज JP जोशी ने 1964 में की है। वहाँ से घोड़ी की हड्डियां और मनके मिले थे। बनावली नाम के शहर की खोज, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, RSB द्वारा 1974 में की गई, जहाँ से मनके, जौ और हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। चनुतड़ो सिंध नदी के तट पर स्थित है, जो कि फिलहाल सिंध प्रांत में है। उसकी खोज NG मजूमदार द्वारा 1931 में की गई थी। वहाँ से मिले गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है: मनके बनाने की दुकानें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह। सुतका गेंडोर दाश नदी के तट पे है, जो कि फिलहाल बलूचिस्तान में है। उसकी खोजकर्ता स्टीन ने 1929 में की थी। हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु इसे माना जाता था। हड़प्पाई सभ्यता अपनी नगर योजना प्रणाली के लिए मानी जाती थी। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के नगरों में अपने अपने दुर्ग थे, जो नगर से कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, जिसमें उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। दुर्ग से नीचे सामान्यतः ईंटों से निर्मित नगर होते थे, जिसमें सामान्य लोग निवास करते थे। हड़प्पाई सभ्यता की एक ध्यान देने योग्य बात यह भी है, इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता थी। जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि समकालीन मिस्र में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली बहुत प्रभावी थी। हर छोटे बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नानगृह और आंगन होता था। कालीबंगा के बहुत से घरों में कुएं पाए जाते थे। कुछ स्थान जैसे लोथल और धोलावीरा में संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगर दीवारों द्वारा भागों में विभाजित थे। हड़प्पाई गांव पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों में बाजरा उत्पादन के भी संकेत मिले हैं। सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। हर साल सिंधु नदी में आने वाली बाढ़ के कारण फसल नवंबर में बोई जाती थी और अगली बाढ़ आने से पहले अप्रैल महीने में काट ली जाती। अनाज का संचय बड़े बड़े कोठारों में किया जाता था। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। वे बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर पालते थे। कुत्ते बिल्ली के साथ साथ उन्हें कुबड़ वाला सांड अति प्रिय था।
हड़प्पाई कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि उसके उपयोग से भली भांति परिचित थे। तांबा राजस्थान की खेतड़ी खान से और टीन अफगानिस्तान से लाया जाता था। बड़ी बड़ी ईंट निर्मित रचनाओं से राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का पता चलता है। हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मोहरे बनाने की विधि से भली भांति परिचित थे। टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता थी। जौहरी वर्ग सोने चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषणों का निर्माण करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन में थी। हड़प्पा वासियों की स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधियां थी। हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीप, धातु शुल्क या शंख का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। यह अफगानिस्तान और ईरान से व्यापार करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चित्ता एवं भैंसा विराजमान है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला है। तौले की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाई से बाई और दूसरी बाई से दाई ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य सिंधु सभ्यता से मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। स्त्री मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि संदैव समाज मातृ सत्तात्मक था। शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईसा पूर्व में पतन हो गया था, परंतु उसके पतन के कारण अभी भी विवादित है। एक सिद्धांत यह भी कहता है कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर उसे हरा दिया। एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलने के कारण खाद्य उत्पादन क्षेत्रों में बाढ़ आ गई हो।